लाडो, हैप्पी दिवाली लाला। अरे लाला क्या क्या लेके सोई है? वाह वाह, लाला कितनी प्यारी लग रही है। लाडो, हैप्पी दिवाली। सबको हैप्पी दिवाली बोल दो। ओहो ओहो भैया। तो यहाँ पे दोनों लाडो और लाला दोनों तैयार हो चुके हैं। अरे वाह भाई, कितने प्यारे लग रहे हैं। लाला, सबको हैप्पी दिवाली बोल दो। हैप्पी दिवाली। लाडो तुम भी बोल दो सबको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। वाह भाई वाह। तो सबसे पहले मेरे दोनों बच्चे तैयार हो चुके हैं दिवाली के लिए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संध्या राकेश ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप सभी लोगों को मेरे और मेरी लाडो की तरफ से हैप्पी दीपावली। तो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? तो ये देखिए मेरा डुग्गू भी आ गया। मेरे पीछे आओ बाबू, मेरे पीछे आओ। तो आप मेरे बाबू को भी देख लीजिए। सबको हैप्पी दिवाली बोल दो। हैप्पी दिवाली। तो सबको हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से। तो अभी आप लोग की क्या तैयारी चल रही है? मेरी तो अभी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। तो यहाँ बस जस्ट थोड़ा सा सामान वगैरह मैं लेके आई थी धनतेरस पे, तो उसकी मैं वीडियो निकाल रही थी कि मैं क्या कुछ लेकर आई हूँ। तो वीडियो मैंने डाल दी है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेरी उस वीडियो को। तो मेरी लाडो देखिए कहाँ देख रही है और मेरा बाबू कहाँ देख रहा है। मेरी लाडो अपनी मौसी को देख रही है। तो चलिए फटाफट से हम अपने भगवान का मंदिर भी सजा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आसन लगा दिया है। एक चौकी थी तो जिसके मैंने साइड्स में केले का जो पत्ता होता है उसे रक्षा की मदद से बांध दिया था। और ये हैं हमारे क्यूट से लक्ष्मी गणेश। तो मुझे तो नहीं मिले थे इसलिए मैं नहीं खरीद के ले आ पाई थी। तो इस बार भैया लेकर आया और भैया काफ़ी ज़्यादा छोटी मूर्ति लेकर आ गया था। तो मैंने उससे कहा कि इतनी छोटी मूर्ति तो माला वगैरह भी पहनाने में दिक्कत होगी। तो वो बोला कि मुझे बता देती तो मैं उस हिसाब से ले आता। तो मैं भूल भी गई बताना और उसने, चलिए कोई बात नहीं, छोटी मूर्ति ही सही, कोई बात नहीं। तो भगवान जी की चौकी को तो मैंने अच्छे से डेकोरेट कर दिया। अब बारी थी दियों को मतलब कि पानी में सोक करने की। तो मैंने ऑनलाइन तो भगवान जी की चौकी को मैंने अच्छे से जितना मुझे आता था उस हिसाब से मैंने डेकोरेट कर दिया। अब बारी थी सारी मिट्टी के दियों को पानी में सोक करने का। मैंने ऑनलाइन देखा था कि रात भर सोक करना पड़ता है, पर मैंने तुरंत ही पानी में डाला और उसे निकाल लिया। ऐसा करने से मिट्टी का जो दिया होता है वो तेल कम सोक करता है। मेरे ख्याल से मुझे तो यही लॉजिक दिखता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा से फूल बिछा के कलश रख दिया। कलश में जो पानी डाला था उसमें मैंने थोड़ा सा गंगा जल भी मिक्स किया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आम के पत्ते का पल्लो वो डाल दिया। फिर उसके बाद ढकनी में थोड़ा सा अक्षत डाल के कलश पे रख दिया। अब फाइनली मुझे पूजा की थाली सजानी थी। तो थाली में मैंने जो भी सामान लेकर आई थी वो सारा एक एक करके मैं सजाती चली गई। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो साबुत हल्दी, जिसे खड़ा हल्दी भी कहते हैं, वो रखा। 2 सुपारी भी लेकर आई थी मैं, वो रखा। और फर्स्ट टाइम मैं कौड़ी ख़रीद के लेकर आई थी तो उसे भी थाली में मैंने रख दिया। फिर उसके बाद लौंग, इलायची, छोटे छोटे जो पूजा के सामान होते हैं, रोरी, वो सारा कुछ मैंने एक एक करके सजा दिया। और ये सारा कुछ करने में मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। क्या आप लोग भी इसी तरह पूजा की थाली सजाते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने अक्षत भी रख दिया और साथ ही में मैंने पान के पत्ते को भी पानी से धो के रख दिया थाल में। फिर थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी भी रख दिया। हल्दी से भी तिलक किया जाता है। और फिर यहाँ पे मैंने कमल गट्टा रख दिया। तो पूजा की थाली मैंने बिल्कुल अच्छे से सजा दी। जो जो सामान मुझे याद आया वो सामान मैं थाली में रखती चली गई। तो आज मैं दिवाली पे ये ड्रेस पहनने वाली हूँ। हल्का सा पहनने वाला, बस सिंपल सा है, ज़्यादा भारी नहीं है। और लाडो को मैं ये वाला ड्रेस पहनाऊँगी जो उसकी मामा ने उसके लिए मंगवाया है। तो चलिए रेडी होके आप लोगों से मिलते हैं। तो रेडी होने के बाद मैंने बिछिया भी पहन लिया जो मैंने धनतेरस पे परचेज़ किया था। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पे देख लें। तो बिछिया पहनने के बाद मैंने सोचा क्यों ना अपने पाँव में आलता भी लगा दिया जाए। तो इसलिए मैंने फटाफट से अपने पाँव में आलता भी लगा लिया। जो नॉर्मल आलता के डिज़ाइंस होते हैं जो हमेशा औरतें, महिलाएं लगाती हैं, वो डिज़ाइंस मुझे
उतनी कुछ ख़ास नहीं लगते, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ नया ट्राई करने का। तो कुछ इस तरह से मैंने अपने पाँव को डेकोरेट कर लिया था आलता से। फिर उसके बाद उस दिन जो मैंने चांदी की पायल परचेज़ की थी, जिसका व्लॉग आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन में उस व्लॉग का लिंक डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो उस दिन मैंने यही चांदी की पायल परचेज़ की थी, तो बिल्कुल नई थी, मैंने एक बार भी इसे अभी पहना नहीं था। दिवाली के लिए मैंने इसे रखा था। रेडी हो चुकी हूँ, तो बहुत सिंपल सा सूट मैंने वेयर किया है और ये मिक्स एंड मैच चूड़ियाँ। तो मैं अपने बैंगल्स लेकर नहीं आई थी यहाँ पे, तो मैंने ये दीदी के बैंगल्स ही पहन लिए हैं। अपनी भी लेकर आई थी पर मेरी थोड़ी कम थी, तो इसलिए मैंने दीदी का पहन लिया। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैं रेडी हूँ। फिर रेडी होने के बाद मैंने बाबू को जगाया, उसे फीड कराया और फिर मैंने उसे फटाफट से रेडी किया। पे देखिए मेरी लाडो भी रेडी हो गई। किसने दिया है ये ड्रेस लाडो को? मम्मा ने, मामा ने दिया है। तो लाडो भी मेरी रेडी हो चुकी है। तो अब हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। लाडो, लाडो, हैप्पी दिवाली। लाडो की पहली दिवाली, हैप्पी दिवाली, है ना? तो मैं जब बाबू को रेडी कर रही थी, तो मैंने सबको कह दिया था कि तुम लोग पूजा स्टार्ट करो, क्योंकि अभी वो सो के उठी थी, तो तुरंत उसे फ्रेश होने में समय लगता है। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें ज़बरदस्ती जगाया जाए तो ऑब्वियस सा है वो रोएंगे ही। तो मैंने उसे जगाया था, तो इसलिए वो थोड़ा डिस्टर्ब सी हो गई थी। तो मैंने उसे फीड कराया, फिर उसके बाद उसे शांत करने में भी थोड़ा सा समय लग गया। तो फिर उसके बाद मैं उसे लेकर पूजा करने बैठी और तब तक मम्मी पूजा स्टार्ट कर चुकी थी। तो यहाँ पे सभी चीज़ें मम्मी ने एक-एक करके भगवान को चढ़ा दिया था और फिर अब बारी थी भोग लगाने की। हमारे यहाँ तो हम हर दिवाली लक्ष्मी गणेश को भोग लगाने के लिए बर्फ़ी, काजू की बर्फ़ी और मोतीचूर के जो लड्डू होते हैं, जिसे बूंदी का भी लड्डू कहते हैं, वो ही लाते हैं। तो यहाँ पे लाडो सबको देख रही है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जब तक पूजा हुई लाडो बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, मीन्स शांत क्या, मेरी गोदी में थी, बिल्कुल भी रोई नहीं, एकदम आराम से पूरा पूजा देखी। और यहाँ पे बाबू को पूजा की घंटी मिल गई थी, तो वो उसी में एंगेज था, नॉन स्टॉप घंटी को बजाया जा रहा था। तो यहाँ पे मम्मी 5 घी के दिए जलाती है, जो भगवान के सामने रखती है। मतलब कि आप चाहें तो सारे ही घी के दिए जला सकते हैं, पर मम्मी यहाँ पे एक बड़ा दिया जो कलश पे रखती है या फिर कलश के सामने रखती है, उसमें घी डालती है और बाकी 5 दिए जो घी के जलाती है वो भगवान के सामने रखती है। तो मुहूर्त का तो हमें नहीं पता था, तो हमारी पूजा करीबन 7:45 के करीब स्टार्ट हुई थी। तो पूजा हमारी 9 साढ़े 9 बजे तक चली थी। तो यहाँ पे हमारी पूजा कंप्लीट हो गई थी। तो अब बारी थी हमारी आरती की। मूस की सवारी, अंधन को आँख दे, तपोड़िन को तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा जावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो पूजा हमारी ख़त्म हो गई थी। फिर मम्मी ने सबको तिलक लगाया। तो सबसे पहले मम्मी ने बाबू को तिलक लगाया। तो यहाँ पे लाडो तिलक लगाने ही नहीं दे रही थी। पूजा ख़त्म होते ही उसका रोना फिर से स्टार्ट हो गया। फिर मम्मी ने मुझे भी तिलक लगाया। फिर यहाँ पे मैंने सारे दिए जलाने की तैयारी कर ली। तो दिवाली का त्यौहार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि हर तरफ रोशनी होती है, रोशनी का त्यौहार है। और मुझे रंग बिरंगी लाइटें, दिया, मोमबत्ती सब जलाना, अपना घर रोशन करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सारा दिया जला लिया मैंने। अब मैं जा रही हूँ इसलिए रखने इसे। तो जा रहे हम लोग छत पे पटाखे जलाने। मम्मी खड़ी है।
ये देखिए चलो चपकाओ चपकाओ चपकाओ। अब हट जाओ हट जाओ। चेंज कर दिया लाडो का क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो ये थी हमारी दिवाली। तो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वंस अगेन आप लोगों को हैप्पी 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 दिवाली।